Hello students, welcome back once again to your YouTube channel RKH Classes, which means Ramkrishnari Classes, where we make studying really very easy. So, in this video, we are going to solve the solved example based on the three theorems that we had learned in the previous videos, and those theorems are number one, combined equation of pair of straight line u dot v is equal to 0. Now the second theorem that we had learnt, the homogeneous equation of pair of straight line passing through the origin, ax square plus 2hxy plus by square is equal to 0. And the third theorem is the condition h square minus ab greater than equal to 0 represent the pair of straight lines ax square plus 2hxy plus by square. And also we had learned their conditions. 9 या 10 कम से कम वो कंडीशंस थे जो हमने प्रीवियस वीडियो में कवर किए हैं. हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 4 पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, मैथ्स पार्ट 1 में देखे रखा है स्टैंडर्ड 12th में. ओके, राइट नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व द सॉल्व एग्जांपल. सो लेट्स स्टार्ट, लेट्स मूव. टाइम को जाया नहीं करेंगे. चलिए, फोर्थ एग्जांपल चल रहा था ना जी. हमने पिछले वीडियो में एग्जांपल नंबर 1, एग्जांपल नंबर 2, एग्जांपल नंबर 3 कंप्लीट किया था. और आज हम करने जा रहे हैं एग्जांपल नंबर 4. ओके, लेट्स सी. फाइंड द सेपरेट इक्वेशंस. ओके, फाइंड द सेपरेट इक्वेशंस ऑफ लाइंस represented by इसमें कुल मिला के 4 क्वेश्चंस देके रखे हैं. हम वन बाय वन एक एक को सॉल्व करेंगे. तो मैं यहाँ पे फिलहाल तो मैं एक ही लिखने वाला हूँ. जब वो सॉल्व हो जाएगा ना तो सेकेंड लिखेंगे. एक्स स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर इज इक्वल टू 0. चलिए, लेट अस अंडरस्टैंड. फाइंड द सेपरेट इक्वेशन ऑफ लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर. अब आपको पता है, अगर कोई प्लेन में दो लाइन है, अगर वो दो लाइन ओरिजिन में से पास हो रहे हैं तो उसका कंबाइंड इक्वेशन उन्होंने ये देके रखा है. तो बोल रहे हैं कि वो दो लाइंस उसको सेपरेट इक्वेशन में बनाओ जिनसे ये कंबाइंड इक्वेशन बनाए. सो वी हैव टू मेक द सेपरेट इक्वेशन, दैट्स इट. चलिए, सबसे पहले क्या लिखोगे? सॉल्यूशन. ध्यान दीजिए मैं सॉल्व कैसे करता हूं. हियर द गिवन combined equation of lines is x square minus 4y square is equal to 0. 2 मार्क्स के लिए आपको बोर्ड्स के एग्जाम में पूछेगा, मे भी 2 मार्क्स के लिए या फिर 3 मार्क्स के लिए पूछेगा. अब यहां से आपको क्या करना है, उसको सेपरेट इक्वेशन में बनाना है. तो एक काम करो बेटा, कितने टर्म है यहाँ पे? देयर आर 2 टर्म्स. फर्स्ट टर्म इज आल्सो इन स्क्वायर, second term is also in square, but if we see very carefully 4 is not in the square, so we have to make the 4 into square. कैसे करोगे? 4 ही लिखो, लेकिन कैसे लिखोगे? 2 square में. therefore देखिए तो this will be x square remains the same. now minus sign remains the same. keep 4 in terms of square, तो square में क्या बनेगा? 2 square into y square. अब एक काम कीजिए ना, दोनों को कॉमन इंडेक्स दे दो. कैसे? x square minus 2y bracket square. अब यार यहाँ पे फॉर्मूला यूज करो. कौन सा? बाय यूजिंग फॉर्मूला. कौन सा फॉर्मूला रहेगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला. एक बार लिखो a प्लस बी और एक बार लिखो a माइनस बी. यहाँ पे a का मतलब क्या हो जाएगा? x, और b का मतलब क्या होगा? 2y. ओके, देयरफॉर तो क्या आएगा देखो तो, x स्क्वायर माइनस 2y. एक इसमें लिखूंगा मैं x प्लस 2y, क्योंकि a क्या रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे? x, और b क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? 2y. सो x प्लस 2y डॉट x माइनस 2y इज इक्वल टू 0. देखो तो हो गई सेपरेट इक्वेशन. अब मुझे बताओ, यह एक टर्म और ये एक टर्म दोनों में मल्टीप्लिकेशन है और आंसर क्या आ रहा है? 0. तो यार इज इक्वल टू 0 इसको भी सेपरेट दे दो और इज इक्वल टू 0 इसको भी सेपरेट दे दो. तो क्या हो जाएगा? दैट इज x प्लस 2y इज इक्वल टू 0 and x minus 2y is equal to 0. So these are the two separate equation which makes that combined equation. मतलब ये वो दो लाइंस के इक्वेशन है जो ओरिजिन में से पास हो रहे हैं और उनका कंबाइंड इक्वेशन ऐसे दिख रहा है. ध्यान रखिए बेटा, ये ऐसे इसको सॉल्व करना है. ओके, एक इस पे मैं आपको घर पे होमवर्क दे देता हूँ. आप फिलहाल तो घर पे ही हो, लेकिन होमवर्क घर पे कर लीजिएगा. ओके, कैसे? यहाँ पे मैं उसको चेंज कर रहा हूँ. अब क्या करने वाला यार देखो,
यहाँ फिर लिखूंगा 4x² माइनस, ओके समझ रहे हो? हाँ सर समझ रहे। तो यहाँ पे कर देता हूं 81y² इज इक्वल टू 0। अब यार क्या करोगे घर पे, 4 को स्क्वायर बनाना है तो क्या करोगे, 2 स्क्वायर करना है इसको, और 81 को क्या करोगे, 9 स्क्वायर, तो इसको क्या करोगे 2x ब्रैकेट स्क्वायर माइनस 9y ब्रैकेट स्क्वायर, तो हो गया ना। एक इसमें क्या आएगा 2x माइनस 9y, और दूसरे इसमें क्या आएगा 2x प्लस 9y। ओके घर पे करना है जी सर, वेरी गुड, आई होप यू अंडरस्टूड। अरे ये तो मैंने आपको घर पे दिया था, मैं ये साफ कर रहा था उसको। ओके तो वीडियो पॉज कीजिए और इसको लिख लीजिए। गुड, चलिए भैया नेक्स्ट एग्जांपल की ओर चलते हैं। ऐसे एग्जांपल ध्यान में रखो, 2 मार्क्स या 3 मार्क्स के लिए पूछेंगे ही पूछेंगे। चलिए सेकेंड एग्जांपल ले रहा हूं। थ्री एक्स स्क्वायर माइनस 7xy प्लस 4y² इज इक्वल टू 0। अब गौर देखिए, गौर से देखिए उसको, देखिए हर एक जो इक्वेशन कंबाइन इक्वेशन यहाँ पे देखे रखे हैं, हर एक के जो स्टेप्स है वो अलग अलग है। पिछले एग्जांपल में आपने देखा कि वो a² माइनस b² में वो शिफ्ट हो रहा था, इसलिए हमने a² माइनस b² में गिवन इक्वेशन को ट्रांसफर किया एंड देन वी डू द सेम, वी डू सेपरेट एंड देन वी सेपरेट द इक्वेशंस। ओके हमने उसको सेपरेट किया था। अब इसमें देखिए, अब ये अलग बात है, देखो यहाँ पे 3x² माइनस 7xy प्लस 4y² इज इक्वल टू 0 है, तो इसे सॉल्व कैसे करना है ध्यान में रखो। सबसे पहले क्या लिखोगे, सॉल्यूशन। यहाँ पे क्या लिखोगे, हियर द गिवन कंबाइंड इक्वेशन इज, उसको लिखो पहले नीचे, 3x² माइनस 7xy प्लस 4y² इज इक्वल टू 0। ऐसे करोगे जी सर। अब एक काम करो बेटा, पिछले एग्जांपल में वो उस टाइप का था इसलिए हमने a² माइनस b² किया था, इसमें ध्यान में रखो क्या करना है, ये क्या है a, क्योंकि x² का जो कोएफिशिएंट होता है वो क्या होता है a, y² का जो कोएफिशिएंट होता है वो क्या होता है b। तो हमेशा ध्यान में रखो क्या करना है, अगर इसके सेपरेट इक्वेशन को बनाना है तो सबसे पहले काम करो, 3 और 4 को मल्टीप्लाई करो। देखो मैं क्या कर रहा हूं, हियर 3 into 4 इज इक्वल टू कितने मिल रहे हैं 12। ऐसा हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 10th में किया था, है ना। हाँ, टू फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो हम लोग ऐसे ही करते थे उसको, है ना। बस डू द सेम। यहाँ पे फर्स्ट टर्म जो है x² का कोएफिशिएंट ले लो मल्टीप्लाइड बाय y² का कोएफिशिएंट। अब इन दोनों को अगर मैंने मल्टीप्लाई किया तो मुझे क्या मिल रहा है, नंबर 12। तो एक काम करो, अब ऐसे दो नंबर को फाइंड करो, उन दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन अगर किया जाए तो कितना आना चाहिए 12, और उन दोनों नंबर्स की एडिशन, ये मिडिल नंबर आना चाहिए -7। ओके तो मुझे वो नंबर मिल गए हैं, एक कहलाएगा -4 और एक खुद कहलाएगा -3। क्यों, -4 into -3 you will get 12, और -4 प्लस -3 you will get -7। कैसे, प्लस माइनस का मल्टीप्लिकेशन माइनस हो जाएगा, ये -4 और ये -3 you will get -7। ओके तो इन शॉर्ट उसको क्या करना है, फैक्टराइज करना है, फैक्टराइज, यस वी हैव टू फैक्टराइज द गिवन इक्वेशन। तो चलिए मुझे मिडिल टर्म के फैक्टर्स मुझे मिल चुके हैं, तो क्या करोगे, देयरफॉर 3x² को रिमेन्स लिखना है, 3x² रिमेन्स द सेम। अब -7xy को ऐसे ना लिखते हुए ऐसे लिखो, कैसे, -4xy -3xy, ऐसे इसको फैक्टराइज करके लिखना है। -7y ही लिखना है यार, लेकिन कैसे लिखोगे, -4xy -3xy। सेपरेट इक्वेशन करना है ना जी, प्लस 4y² इज इक्वल टू 0। अब बच्चों एक काम करो, पहले ये दो टर्म और लास्ट के दो टर्म, ओके, अब इनमें से कॉमन निकालो। देखो तो क्या कॉमन निकलेगा, यहां से इसके पास x² मतलब x 2 है और इसके पास x 1 है। तो आपको पता है केमिस्ट्री में इसको क्या बोला जाएगा, लिमिटिंग रिएजेंट। लिमिटिंग रिएजेंट डिसाइड्स द रिएक्शन, बराबर। आपके पास मटेरियल कितना ही क्यों ना हो केमिस्ट्री में, अगर जो एलिमेंट वहां पे कम है या फिर कोई कंपाउंड कोई मटेरियल कम है, दैट मटेरियल डिसाइड्स द रिएक्शन। उसी तरह से यहाँ पे
इसके पास 2x है, इसके पास एक ही x है, तो एक x कॉमन निकलेगा यार। 8 9 से पढ़ते आ रहे हैं। चलो यहां से x को कॉमन निकालते हैं। x को कॉमन निकाल तो क्या बचेगा 3 और एक x बचेगा -4 और ये y आ जाएगा इधर। अब यार हमें एक बात पता है, जब भी हम या इसको सेपरेट करने का प्रयास करेंगे तो हमेशा ध्यान में रखो ब्रैकेट में जो कोई भी आपको टर्म मिलेगी, ब्रैकेट में जो कोई भी आपको टर्म मिलेगी यहां ब्रैकेट में भी यही टर्म मिलनी चाहिए। कैसे देखिए यहां पे +3x है, यहां पे देखिए -3xy है, तो अंदर में तो प्लस चाहिए। यहां पे आ जाओ, इस टर्म में y² है, मतलब y 2 बार है और यहां पे y 1 बार है, तो y कॉमन निकल जाएगा। निकल गया कॉमन। अब यहां पे इस टर्म को देखो, यह टर्म तो पॉजिटिव 3x दिखा रही है। अगर y कॉमन निकालता हूं तो माइनस साइन तो अंदर में रहेगी, तो माइनस को भी कॉमन निकालो। माइनस साइन अगर कॉमन निकाली जाए तो यहाँ पे क्या बचा 3 और x। लेकिन आपको एक रूल पता है, जब भी आप माइनस साइन कॉमन निकालते हो तो माइनस साइन क्या करती है, ब्रैकेट के अंदर में जो माइनस है इसको प्लस कर देती है और जो प्लस है इसको माइनस कर देती है। तो ये क्या हो जाएगा अंदर में प्लस और ये क्या बनेगा -4y इज इक्वल टू 0। सो दिस इज एंड दिस इज, दे बोथ आर द कॉन्ग्रुएंट। देखो दोनों सेम हो गए, है ना। अब इनमें से ये जो दोनों के दोनों यहाँ पे कॉमन है, मतलब सेम है, उसको कॉमन निकालो। कॉमन निकालना मतलब सेपरेट कर दो, 3x - 4y निकाला कॉमन। अब जो बचा है उनको अलग कॉमन टर्म में लिख दो, x - y इज इक्वल टू 0। हो गया। देखो मैं क्या बोला, 8th स्टैंडर्ड से पढ़ते आ रहे, 8th में था, 9th में था, 10th में था, 11th में था, यार कॉमन कैसे करना है तो जी। चलिए अब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या आ रहा है 0, तो इज इक्वल टू 0 इसको दे दो यार, दैट इज 3x - 4y इज इक्वल टू 0। यह एक इक्वेशन बनेगा एंड x - y इज इक्वल टू 0, ये दूसरा वाला इक्वेशन बनेगा, which means these both equations of those lines which passing through the origin, if we make the combined equation then it looks like this। तो ये ऐसे दिखेगा। हो गया, मतलब इन दोनों इक्वेशन से ये कंबाइंड इक्वेशन बना है। दिस इज द सेकेंड एग्जाम्पल। ध्यान में रखो हर एक एग्जाम्पल की स्टेप अलग अलग है सब दोनों लाइन के कंबाइंड इक्वेशन। पिछला भी जो एग्जाम्पल था वो भी 2 लाइन से ही बना था, लेकिन वो कैसे बना, a² - b² किया तो सेपरेट हुआ। इसमें a² - b² करने की जरूरत पड़ी नहीं, या फिर फैक्टर किया हमने उसका। ये चीज ध्यान में रखो। हाँ चलो लिखो इसको। ओके चलिए थर्ड एग्जांपल को देखते हैं। लेट्स सी, x² + 2xy - y² इज इक्वल टू 0। ये कंबाइंड इक्वेशन उन 2 लाइंस के इक्वेशन से बना है जो 2 लाइंस ओरिजिन में से पास हुए हैं, तो इसको हमें सेपरेट करना है। तो सबसे पहले या तो ये तो यार क्वेश्चन नंबर सेकेंड के जैसे ही दिख रहा है। तो क्वेश्चन नंबर सेकेंड में क्या किया था, x² का कोएफिशिएंट और y² का कोएफिशिएंट दोनों का मल्टीप्लिकेशन करके एक कोई 2 अलग नंबर फाइंड करने पड़ते हैं जिनका मल्टीप्लिकेशन वो नंबर आना चाहिए और उनका सम या फिर डिफरेंस अंदर की टर्म आनी चाहिए। देखते हैं आता है क्या। वापस साइड पे कर लेते हैं पहले। देखो तो x² का कितना है कोएफिशिएंट 1, y² का कोएफिशिएंट कितना है -1, सो 1 × -1 इज -1। तो ऐसे 2 नंबर को फाइंड करो जिनका मल्टीप्लिकेशन -1 आए और सम 2 आए। तो यार नॉट पॉसिबल है, क्योंकि 1 × अगर -1 अगर मैं लेता हूं, सो 1 × -1 वी विल गेट -1, बट इफ यू डू द सम इफ 1 - 1 तो ये 0 हो जाएगा यार। आपको 2 चाहिए, मतलब यहाँ पे ये वाला जो स्टेप है, मतलब हमारे पास ये वाली जो मेथड है, ये मेथड कैन नॉट बी यूज्ड। यहाँ पे यह मेथड यूज नहीं हो सकती। तो हार मानोगे यार, इस पे बैठ नहीं रहा है तो क्या करेंगे यार, वी हैव डिफरेंट ऑप्शंस। हमारे पास ऑप्शंस है, देखो क्या करना है। अब एक काम करते हैं, इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं, देखते हो बोतों में क्या करना है। यहाँ पे सबसे पहले सॉल्यूशन लिखो, जैसे पिछले एग्जांपल में लिखा था। यहाँ पे ऐसा लिखो, हियर द गिवन कंबाइंड इक्वेशन ऑफ लाइंस इज x² + 2xy - y² इज इक्वल टू 0। ओके, अब यार a × b में तो बैठ नहीं रहा है। अब एक काम करो, इसको कंपेयर करो, ax², क्या बोल रहा हूं मैं, अगेन आई रिपीट, इसे कंपेयर करो ax² + 2hxy + by² के साथ इसको कंपेयर करो, ताकि आपको a
एच और बी की वैल्यू मिल जाए। या तक बात ध्यान में आई जी सर। अब जैसे आप यहाँ से ए एच और बी को फाइंड करते हो, इस इक्वेशन को ऑक्सिलरी में ट्रांसफर करो। ऑक्सिलरी आपको पता है, ऑक्सिलरी किससे बनता है? स्लोप से बनता है, m1 m2। और m1 m2 किसके स्लोप से? वो दो लाइंस के स्लोप है, जिन दोनों लाइंस का ये कंबाइन इक्वेशन है। उससे क्या हो जाएगा, जब आप स्लोप के इक्वेशन में जाओगे, वो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही होता है। स्लोप का इक्वेशन, ऑक्सिलरी इक्वेशन भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही होता है। वहां से उसको सॉल्व करके वहां से आपको क्या फाइंड करने हैं, वहां से आपको क्या उठाने हैं? स्लोप्स m1 और m2। ध्यान दीजिए, वहां से m1 और m2 आपको मिल जाएंगे, तो दोनों लाइन के स्लोप आपको पता रहेंगे। तो आपने 11th में पढ़ा है, अगर कोई लाइन का अगर स्लोप पता है और उस लाइन पे अगर एक पॉइंट आपको पता है, तो स्लोप पॉइंट फॉर्म से आप उसको सॉल्व कर सकते हो। स्लोप पॉइंट फॉर्म क्या होता है? y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। पढ़ा है आपने 11th में, है ना? तो ये स्लोप पॉइंट फॉर्म का इक्वेशन जो है, इसमें हम m1 को पहले पुट करेंगे। ओके, अब बची बात y1 और x1 की। ये तो पॉइंट हो गया उस लाइन पे, तो वहां पे पॉइंट तो दिया नहीं है, लेकिन गौर कीजिए, दोनों लाइन ओरिजिन में से पास हो रहे हैं। तो देखो ना, ओरिजिन का पॉइंट क्या होता है? x1 y1 हो जाएगा ना उसके लिए। तो x1 y1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 0। मतलब आपके पास लाइंस के स्लोप भी रहेंगे और दोनों लाइंस पे कॉमन पॉइंट आ रहा है ना ओरिजिन का, तो स्लोप पॉइंट फॉर्म से क्या हो जाएगा? डायरेक्ट लाइन का इक्वेशन ही बनेगा। समझे? तो एक काम करो, इसको कंपेयर करके ए एच बी को निकाल लो। चलो करके बताता हूं मैं आपको। आई एम शोइंग यू। ये आपकी लिखी है, कंपेयरिंग विथ। अब इसे कंपेयर करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब आपको पता है कंपेयर कैसे करते हैं? एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो यहां से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, यू विल गेट a इज इक्वल टू 1। ड्रॉ द वर्टिकल लाइन, देन कंपेयर द सेकेंड टर्म 2xy, माफ कीजिएगा, इसको लिखो 2hxy और इसको लिखो 2xy। तो यहां से xy कट जाएगा, तो बचेगा क्या? 2h इज इक्वल टू 2। अगेन 2 गेटिंग कैंसल आउट, यहां पे क्या मिलेगा? 1। वाओ, आगे और चलो, लास्ट वाला रहेगा by स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस y स्क्वायर। सो यार y स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, यू विल गेट b इज इक्वल टू माइनस 1। ओके, तो यू हैव a इज इक्वल टू h इज इक्वल टू एंड b इज इक्वल टू, है ना, 1 1 माइनस 1। ओके, रिस्पेक्टिवली। तो अब एक काम करो बेटा, ऑक्सिलरी में चलो, तो यहाँ पे लिखो देयरफॉर करस्पॉन्डिंग। शब्द कैसे खतरनाक है। करस्पॉन्डिंग चा अर्थ असतो च्याशी निगडीत। करस्पॉन्डिंग ऑक्सिलरी म्हणजे ऑक्सिलरी, करस्पॉन्डिंग ऑक्सिलरी इक्वेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2xy माइनस y स्क्वायर इज इक्वल टू 0 इज। अब इस इक्वेशन के लिए ऑक्सिलरी क्या रहेगा? bm स्क्वायर, है ना? bm स्क्वायर प्लस क्या होता है? 2hm। यस, bm स्क्वायर प्लस 2hm प्लस a इज इक्वल टू 0। ये ऑक्सिलरी इक्वेशन होता है। एक बार उसको चेक कर लेते हैं, कंफर्म करते हैं। bm स्क्वायर प्लस 2hm राइट प्लस a, ध्यान में रखो। अभी काम करते हैं, b जो आपके पास है, h जो आपके पास है, a you know a is equal to 1. So now putting these all the values into this auxiliary equation and try to solve this auxiliary equation by using formula method. आपको पता है क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो हम रूट्स निकालते हैं वो हमारे पास वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म होता है, या फिर फैक्टराइजेशन मेथड होता है, या फिर फॉर्मूला मेथड है। सो फॉर्मूला मेथड से आगे चलेंगे। फॉर्मूला मेथड क्या होता है? माइनस बी प्लस और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन ट्वाइस है, राइट? चलो, देयरफॉर इसके नीचे ही चलो, आगे b की जगह पे क्या लिखोगे? -1 मतलब माइनस m स्क्वायर्ड प्लस 2 h की वैल्यू 1 इंटू m प्लस a की वैल्यू 1 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर
Therefore minus m squared plus 2 into 1 is 2m plus 1 is equal to 0। अब बच्चों अब इसको आपको फॉर्मूला मेथड से सॉल्व करना है, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, बाय यूजिंग फॉर्मूला मेथड, बाय यूजिंग फॉर्मूला मेथड। तो यार फॉर्मूला मेथड क्या होता है सर, पता है क्या? वहां पे x इज इक्वल टू लिखा करते थे क्योंकि वो जो इक्वेशन था वो x स्क्वायर के फॉर्म में था ना, तो यहाँ पे जो इक्वेशन बन रहा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो m स्क्वायर के फॉर्म में, तो यू हैव द सॉल्यूशन ऑफ m। सो यहाँ पे m लिखो, m इज इक्वल टू माइनस बी प्लस और माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन ट्वाइस a, ये है वो फॉर्मूला। अब बच्चे कंफ्यूजन में पड़ जाएंगे, सर यहां पे जो b है, इज दैट b इज दिस? नो, ये जो है a h b ये इसके लिए थे, इसमें हमने वो वैल्यूज को पुट अप किया है। ओके जी सर, ये बात आपको ध्यान में रखनी बेटा, वरना गड़बड़ हो जाएगी। यहाँ पे ध्यान में रखो, a h और b की वैल्यू जो आपने ऊपर से उठा के यहाँ पे पुट की है, ओके, तो उसे यहां तक ही सीमित रखो। जैसे ही आप इस इक्वेशन के रूट्स को फाइंड करोगे तो ये रूट्स का फॉर्मूला अलग हो जाएगा। m इज इक्वल टू माइनस बी प्लस और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन ट्वाइस a। इसमें जो b दिखाई दे रहा है दैट b इज नॉट मैच विद दिस b एंड दैट a इज नॉट दिस। ओके, अब इसको क्या करोगे, देखो मैं बोल रहा हूं कौन सा वाला इक्वेशन कहां पे गया है, ये देखो, इसको मैं स्क्वायर ब्रैकेट कर रहा हूं बेटा, ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। माइनस एम स्क्वायर प्लस 2m प्लस 1, अब इसे कंपेयर करोगे साइड में, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे तो डायरेक्ट हमने फॉर्मूला यूज किया ना, इसको कैसे कंपेयर करोगे, a x स्क्वायर प्लस bx प्लस c, जो ओरिजिनल क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो फॉर्मूला होता है ना, उसके साथ में उसे कंपेयर करो। अब देखिए यहाँ पे जो a है ऑक्सिलरी में, यहाँ पे b था, अब वो b h b को भूल जाओ, क्योंकि यहां से जो आपने a h b की जो वैल्यू आपने प्राप्त की है उससे आपको ये मिल चुका है, इग्नोर इट, अब इसे छोड़ दो। इसकी वैल्यू पुट अप करने के बाद जब आप फॉर्मूला मेथड का यूज करोगे तो आपको m स्क्वायर को x स्क्वायर एज्यूम करके चलना है। यू एज्यूम दैट x स्क्वायर एज x स्क्वायर एंड दिस माइनस साइन विल बी a। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के हिसाब से a क्या रहेगा अभी, -1। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के अनुसार x को कौन है यहाँ पे b, तो यहाँ पे b कौन हो जाएगा अभी 2 और c की वैल्यू क्या बनेगी 1। ओके बेटा जी सर, तो यहाँ पे मैं इसको कट कर रहा हूं और यहाँ पे लिखता हूं, देखो मैं यहाँ पे लिख रहा हूं where according to this equation a is -1 am square plus bm plus c, ऊपर मत जाओ नीचे में आओ, है ना। सो a की वैल्यू हो जाएगी -1, b क्या हो जाएगा 1, क्योंकि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, माफ कीजिएगा ये वाला b है आपके पास, सो b यहाँ पे क्या कहलाएगा 2 एंड c कौन सा रहेगा लास्ट वाला। बच्चे समझ रहे हो क्या, वेरी गुड, आई होप यू अंडरस्टूड। तो a b c की वैल्यूज अभी यहाँ पे पुट करो, देयरफॉर m इज इक्वल टू माइनस b की वैल्यू हो जाएगी 2 प्लस और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac, ध्यान दीजिएगा, प्लस और माइनस b स्क्वायर का मतलब क्या हो गया 2 का स्क्वायर, क्योंकि b यहाँ पे 2 है, माइनस 4, a की वैल्यू हो जाएगी -1 और c की वैल्यू हो जाएगी 1 अपॉन 2 टाइम्स द a कितना है आपके पास -1, है ना, 2 टाइम्स द a। तो चलिए आगे चलते हैं, इज इक्वल टू के नीचे इज इक्वल टू करते हैं, -2 रिमेन्स द सेम प्लस और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर कितना बनेगा 4। यहाँ पे गौर कीजिए, -1 इंटू 1 -1, ओके, -1 इंटू 1 इज -1 और वही -1 से अगर मैं -4 को मल्टीप्लाई कर दूं तो
+4, ओके। डिवाइड में 2 इंटू -1 जा -2। यहां तक बात हो गई क्लियर? जी सर। तो वीडियो पॉज करो और यहां तक आ जाओ मेरे बच्चों, मन के सच्चों। चलिए, ओके। कहां से हटाओ इसे अभी? चलो यहीं से हटा देता हूं। चलो भाई, ओके। तो चलिए, तो देयरफॉर m इज इक्वल टू -2 प्लस और माइनस, यहाँ पे गौर कीजिए, 4 + 4 आप 8 भी लिख सकते हो, या फिर a + a 2 टाइम्स द a, b + b 2 टाइम्स द b, 4 + 4 2 टाइम्स द 4, है ना? 2 टाइम्स द 4 डिवाइड बाय -2। सो m इज इक्वल टू, गौर कीजिएगा, -2, ओके, प्लस और माइनस, स्क्वायर रूट में से कौन बाहर निकलेगा? 4, क्योंकि स्क्वायर रूट ऑफ 4 क्या रहेगा? 2, और बचा क्या? स्क्वायर रूट ऑफ 2, है ना? स्क्वायर रूट ऑफ 4 बाहर 2 निकलेगा और स्क्वायर रूट ऑफ 2 रिमेन्स द सेम, -2। देयरफॉर, अब बच्चों देखो जरा गौर कीजिए, इस टर्म में 2, इस टर्म में 2 कॉमन निकालो। देयरफॉर m इज इक्वल टू 2 कॉमन निकल जाएगा तो क्या बचेगा? -1 प्लस और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 अपॉन -2, 2 कैंसल आउट। देयरफॉर m इज इक्वल टू, अब जरा गौर कीजिए, यार नीचे में क्या आ रहा है? अभी माइनस साइन, देखो तो सब हटाओ यहां से, -1 प्लस और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 अपॉन, माइनस का मतलब क्या आ जाएगा? -1, है ना? तो एक काम करो बेटा, यहां से 2 स्लोप निकालो। कैसे? यहाँ पे i डॉट e डॉट कहो, दैट इज, अब इस m को एक बार m1 लिखो, क्योंकि इसमें 2 स्लोप है। देखो यहाँ पे अंदर में प्लस और माइनस है, तो एक बार प्लस करके एक वैल्यू निकलेगी और एक बार माइनस करके दूसरी वैल्यू निकलेगी। सो m1 इज इक्वल टू, दिस विल बी -1, ऊपर वाली साइन ले लो, प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 डिवाइड बाय -1। अब एक काम करो बेटा, इस माइनस साइन को ऊपर ले लो, यहाँ पे ब्रैकेट डाल दो। देयरफॉर m1 इज इक्वल टू -1 ऊपर ले लो, मतलब माइनस इन ब्रैकेट -1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 अपॉन 1, तो नीचे 1 लिखने की जरूरत नहीं है। तो एक काम करो, माइनस से मल्टीप्लाई करो। देयरफॉर m1 इज इक्वल टू, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1, और ये प्लस वाला माइनस हो जाएगा, 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो एक स्लोप आपको क्या मिल रहा है? 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो चलिए दूसरा स्लोप भी फाइंड कर लेते हैं। इसको कैसे किया था आपने? एक बार प्लस लिया था ना, अब एक बार क्या लोगे? माइनस। सिमिलरली, ओके जी। तो एक काम करते हैं, यहां पे केस 1 लिख देते हैं, समझे? क्यों? क्योंकि आपने इस m को क्या लिखा है अभी? m1, और यहां से खाली आप प्लस उठा रहे हो ना, तो माइनस वाली बाकी है, तो यहाँ पे क्या करोगे? सिमिलरली केस 2। अब m को क्या लिखोगे? m2 इज इक्वल टू -1 रिमेन्स द सेम, लेकिन यहाँ पे अभी प्लस की जगह पे क्या लोगे? माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2, और डिवाइड में फिर से क्या लेना पड़ेगा? -1, है ना? इसको ब्रैकेट कर दो, अब माइनस से ऊपर में मल्टीप्लाई कर दो। सो m2 इज इक्वल टू माइनस इन ब्रैकेट माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2, नीचे में कुछ आएगा ही नहीं, माइनस से अंदर में मल्टीप्लाई करो। सो m2 इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस। वाओ, देखिए एक स्लोप मिल रहा है 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2, और एक मिल रहा है 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो ये स्लोप किसका हो गया? एक लाइन का, और ये वाला स्लोप वो दूसरी वाली लाइन का, जो ओरिजिन में से पास हो रहा है, और जिनका कंबाइंड इक्वेशन कैसे रिप्रेजेंट हो रहा है? ऐसे। अब आपके पास दोनों लाइंस के स्लोप्स आपके पास है, एंड यू हैव आल्सो ओरिजिन पॉइंट्स, सो वी कैन यूज स्लोप पॉइंट फॉर्म एंड मेक द टू सेपरेट इक्वेशन। तो ऐसे करना है। चलो देखिए मैं क्या कर रहा हूं, ये तो पहले से है ना, पहले से था ना, ये हो चुका है आपका, लिखिए। वाह, चलिए अभी आप ध्यान दीजिए। अब एक काम करो, कैसे? ये हो गया आपका y एक्सिस, ध्यान दीजिए, वो आपको समझने के लिए कर रहा हूं मैं। ये बन गया x एक्सिस। अब मान लीजिए एक वाली लाइन ऐसी है और दूसरी लाइन ये ऐसी जा रही है। अब
ये जो लाइन जा रही है इसको u इज इक्वल टू 0 बोलो, पहली लाइन है वो, और इसके स्लोप को क्या बोलोगे m1, जिसका स्लोप क्या रहेगा ये। ओके, अब देखो तो ये लाइन कहां से पास हो रही है, ओरिजिन में से, जिसका पॉइंट क्या आएगा x1 y1, और वैल्यू क्या रहेगी 0 0, क्योंकि x1 भी 0 होगा और y1 भी 0 होगा। डू द सेम, वैसे ही दूसरी लाइन क्या रहेगी v इज इक्वल टू 0, और स्लोप क्या कहलाएगा m2। तो स्लोप है, और यही पॉइंट जो u पे आ रहा था वही पॉइंट अभी v पे आ रहा है, सो स्लोप पॉइंट फॉर्म। ये भी क्या बनेगा स्लोप पॉइंट फॉर्म। 11 पे था ना यार जी। तो चलिए अब मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, therefore by using slope point form। अब स्लोप पॉइंट फॉर्म से मुझे डायरेक्ट दो सेपरेट इक्वेशन मिल जाएंगे। आप वीडियो को पॉज करो, यहां से सीधा लिखो, यहां तक आओ, इस डायग्राम को बनाओ ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। और हाँ, एग्जाम में भी करना है ऐसे, जब बोर्ड्स के एग्जाम में लिखोगे ना तो ध्यान में रखो बेटा, जहां पे आवश्यकता है यहाँ पे है, इसकी आवश्यकता है बनाने की, इसलिए मैंने आपको बनाया, मैंने बना के दिखाया। तो एग्जाम में भी करना है वैसे जी। चलिए अब इसको यहाँ पे सॉल्व कर देता हूं। यहां से यहां आओ, यहां से यहां तक। स्लोप पॉइंट फॉर्म क्या रहेगा पहले वाली लाइन के लिए, y माइनस y1 इज इक्वल टू m1 इंटू x माइनस x1। ओके, चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये पहले वाली लाइन रहेगी हाँ। सो यू हैव y माइनस y1 की वैल्यू क्या रहेगी ओरिजिन के लिए 0 इज इक्वल टू m1, पहले का स्लोप आ चुका है 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू x माइनस x1 की वैल्यू क्या है 0। तो क्या बन रहा है y माइनस 0 इज y इज इक्वल टू 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू x। तो एक काम करो बेटा, क्या आ गया तो आंसर। एक काम करो ना, इसको ऐसे बनाओ, लाइन का इक्वेशन है, लाइन का इक्वेशन कैसे होता है ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, लेकिन आपके पास c नहीं रहेगा, क्यों, क्योंकि दोनों लाइन ओरिजिन में से पास हो रही है। सो ओरिजिन में से पास अगर हो रही है तो c मिलेगा नहीं, तो फिर उसको कैसे लिखना पड़ेगा ax प्लस by के फॉर्म में। तो यार यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे x तो यहाँ पे है, उसे तो एक नंबर पे होना चाहिए था। तो एक काम करो, यहाँ से y को उठाओ और यहाँ पे शिफ्ट कर दो। जब आप यहाँ से y को उठाओगे तो प्लस का इधर क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू एक्स माइनस वाई, और यहाँ पे कुछ नहीं तो क्या बनेगा 0। सो यहाँ पे क्या करोगे दैट इज, अब इसको चेंजिंग साइड कर लो, RHS को LHS में लिखो और LHS को RHS में लिख लो। तो क्या बनेगा 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू एक्स minus y is equal to 0. So this is the first equation. This is the equation of first line. ऐसे ये ऊपर वाला नहीं लिखना है हाँ? पहले आपने वीडियो को पॉज किया, ये लिखा, फिर इसके बाद आप लोग यहाँ पे गए और यहाँ से सीधा आपको यहाँ पे आना है। हो गया, अब इसको मैं कट कर रहा हूं। मजा आ रहा है बेटा? हाँ, आपको एक काम करना है, क्या डेली वीडियोस को देखना है यार। कोई कुछ भी कहे, मेरी बात ध्यान से सुनो। अगर आपको आगे जाना है और आउट ऑफ मार्क्स अगर लाना है तो आपको वीडियो कंप्लीट देखना पड़ेगा, पूरा शुरुआत से लेके एंड तक, वो भी रोज डेली के वीडियोस आ रहे हैं, शॉर्ट्स के भी बना रहा हूँ, शॉर्ट्स वीडियो भी है यार, डेली भी है। आप कीप गो, खाली करना क्या आपको, कीप गोइंग, डेली आपको पढ़ना है, डेली डेली नोटबुक पे लिखना है लेकिन हाँ, और हाँ उसको पढ़ना है यार, उसको देखो, पूरा वीडियो देखो और फिर उसको लिखो, पॉज करो लिखो, पॉज करो लिखो, पॉज करो लिखो, बस कहीं पे जाने की जरूरत नहीं है। चलिए यहाँ पे लिखो एंड, एंड मुझे आनी, और ये तो फर्स्ट लाइन के लिए हो गया ना। दूसरी लाइन के लिए क्या आएगा एंड y माइनस y2, दूसरे लाइन के लिए भी x1 y1 ही होगा ना, पहले वाले के लिए x1 y1 लिया तो इसके लिए भी x1 y1 ही लेना पड़ेगा। ओके, y माइनस y1 इज इक्वल टू, अब m1 की जगह पे क्या लिखोगे m2 इंटू x माइनस x1। सो y माइनस y1 की वैल्यू 0। अब यहाँ पे m2 चेंज हो जाएगा, 1 प्लस स्क्वायर ऑफ 2 इंटू x माइनस x1 की वैल्यू क्या रहेगी 0। सो y माइनस 0 इज y, 1 प्लस स्क्वायर ऑफ 2 इंटू x माइनस 0 इज x। बन गया है, y को उधर ले लो, यहाँ पे क्या बनेगा 0, 0 इज इक्वल टू 1 प्लस स्क्वायर ऑफ 2 इंटू x माइनस y। बाय चेंजिंग साइड इसको यहाँ पे ले लो, देयरफॉर 1 प्लस
स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 0। मिल गया बेटा। देखो ये वाला एक समीकरण है और ये वाला एक समीकरण है। ये दोनों समीकरण अगर कंबाइन किया जाए तो आपको वो इक्वेशन मिलेगा जो कंबाइन इक्वेशन का इक्वेशन नंबर 3 दे के रखा था। हाँ, लिख लीजिए प्यारे प्यारे बच्चों, एक बार कंफर्म कर लेते हैं आंसर सही है क्या। कहाँ पे? जी हाँ, 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 0। यस यस यस, लिख लो बेटा, सही है सही है। वाओ। सो एग्जाम्पल 4 का ये लास्ट क्वेश्चन। चलो यार, इसमें तो झलक तो एग्जाम्पल फर्स्ट वाले की 4 है ना। इसमें एग्जाम्पल 4 में कुल मिला के 4 क्वेश्चंस थे, जिसमें पहला वाला क्वेश्चन क्या था ना, देखो सेम ही है, लेकिन 5 परफेक्ट स्क्वायर तो नहीं है, 3 भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं, तो इसको सॉल्व कैसे करोगे? ध्यान दीजिए। 4 अगर रहता तो फिर हम 2 स्क्वायर कर लेते, है ना। 9 अगर होता तो 3 स्क्वायर कर लेते। 16 अगर होता तो 4 का स्क्वायर बना लेते। 25 अगर रहता तो 5 का स्क्वायर कर लेते। 5 का किसका स्क्वायर है? 5 नहीं है ना। तो एक आइडिया करेंगे क्या, अब इसके सेपरेट इक्वेशन को बनाना है। तो सबसे पहले क्या करोगे? सॉल्यूशन। ओके, सॉल्यूशन। हियर द गिवन combined equation of lines is 5x square minus 3y square is equal to 0। अब एक काम कीजिए, कुछ भी करके 5 को आपको स्क्वायर में लाना है। तो एक काम करो, 5 को डायरेक्ट क्या लिखोगे? स्क्वायर रूट ऑफ 5, और उसका क्या बनाओगे? स्क्वायर। मतलब अगर सिंपली 5 लिखते हो या फिर वही 5 को इस फॉर्म में आप रिप्रेजेंट करते हो, दोनों का मीनिंग सेम ही रहेगा। देखो स्क्वायर और स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा? कैंसिल। स्क्वायर और स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट कैंसिल आउट टू ईच अदर, वी विल गेट 5। डू द सेम, एक्स स्क्वायर तो ऑलरेडी स्क्वायर में ही है, माइनस अब 3 के लिए भी वैसे ही करो, स्क्वायर रूट ऑफ 3 करो और ब्रैकेट का स्क्वायर बना दो। मतलब ऐसा लिखोगे या फिर ये लिखोगे, दोनों का मीनिंग सेम ही रहेगा। हाँ, अब एक काम करो, इन दोनों को कॉमन इंडेक्स में डाल दो, लॉ ऑफ इंडेक्स। कैसे? कॉमन ब्रैकेट स्क्वायर रूट ऑफ 5 इंटू एक्स ब्रैकेट स्क्वायर, ऐसे इसको वैसे ही करो, स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू वाई ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब ये तो हो गया ना यार, बाय यूजिंग फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एक बार क्या करोगे? ए माइनस बी ले लोगे और एक बार क्या ले लोगे? ए प्लस बी। तो देयरफॉर क्या बनेगा? ए माइनस बी। ए का मतलब क्या हो जाएगा? स्क्वायर रूट ऑफ 5x माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू वाई इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 5 इंटू एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू वाई इज इक्वल टू 0। अब दोनों टर्म में क्या है? दोनों टर्म का मल्टीप्लिकेशन क्या हो रहा है? 0। तो यार इज इक्वल टू 0 इसको भी सेपरेट दे दो, इज इक्वल टू 0 इसको भी सेपरेट दे दो। दैट इज square root of 5x minus square root of 3y is equal to 0 and square root of 5x plus square root of 3y is equal to 0। देखो तो दोनों के दोनों क्या हो गए? सेपरेट इक्वेशन बन गए। मतलब यही वो दो इक्वेशंस है उस लाइन के जो लाइंस ओरिजिन में से पास होके ऐसा कंबाइन इक्वेशन दिखा रहे हैं। दैट्स ऑल। आई होप बेटा यू अंडरस्टूड। राइट इट डाउन, लिख लो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। चलिए बच्चों, अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अभी टाइप बदल हो चुका है। एग्जाम्पल 4 में 4 एग्जाम्पल देखे रखे थे, किया हमने। एग्जाम्पल 5, अब आपके कंसंट्रेशन की यहाँ पे जरूरत है, देखते किसको जल्दी समझ में आता है। अब यहाँ से गेम चालू। फाइंड द वैल्यू ऑफ के। वो बोल रहा है कि आपको के की वैल्यू निकालनी है। देखो ये 3x स्क्वायर प्लस kxy प्लस 2y स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये आपका एक कंबाइंड इक्वेशन है जो किससे बना है? उन दो लाइन से जो लाइंस ओरिजिन में से पास हो रहे हैं, बराबर। वो दो लाइंस के इक्वेशन का ये कंबाइंड इक्वेशन है, जिसमें उसने क्या किया पता है? यहाँ पे कुछ तो नंबर था, उसको यहाँ से कट कर दिया है, गायब किया उसको। उनको पता है कि वो नंबर क्या है, लेकिन वो हमसे उसको सॉल्व करने का प्रयास कर रहे हैं, इसलिए उस नंबर को हटा के यहाँ पे के डाल दिया है। अब उस के को हमें फाइंड करना है कि वहां पे
k की वैल्यू क्या थी। ओके, फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ अगर 2x plus y is equal to 0 is one of the lines represented by this equation। यहाँ पे ध्यान दीजिए, मजा आया ना। अब अभी चालू हुआ बेटा, अब मजा आएगा इसमें मैथ्स 1 में। मान लीजिए ये y एक्सिस है, ध्यान दीजिए मैं क्या कर रहा हूं, और ये वाली x एक्सिस है, ध्यान दीजिए। अब यहाँ पे कोई तो एक, ओ यार शिट, ओरिजिन से पास होनी चाहिए ना वो। ओके, मान लीजिए ये वाली एक लाइन है u इज इक्वल टू 0 और ये दूसरी लाइन है v इज इक्वल टू 0। ओके, u इज इक्वल टू 0, v इज इक्वल टू 0, यही दो लाइंस का कंबाइन इक्वेशन कौन सा है, ये। ओके, तो एग्जाम्पल में ऐसे बोला है, अगर मान लीजिए आपको k तो फाइंड करना है, ये जो दो लाइंस है, एक ये वाली और एक ये वाली, या फिर इसको ऐसे लिख लेता हूं यहाँ पे। ओके, इनमें से अगर ये ले लो चाहे ये लाइन ले लो, मान लीजिए कि ये वाली जो लाइन है ये है आपकी 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 0। ओके, जिन दो लाइन से ये इक्वेशन बना है, मान लीजिए उन दो लाइन में से कौन सी भी एक लाइन का ये इक्वेशन हम आपको दे रहे हैं। ओके, इफ 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 0 इज वन ऑफ द लाइन्स, इन दोनों में से कोई तो एक लाइन वो है जिससे ये इक्वेशन बना है। इतनी यहाँ पे इंफॉर्मेशन है, समझ गए बेटा। अगर समझ में नहीं आता है तो वहां पे कमेंट सेशन में बोलो, मैं और उसको अलग से एग्जांपल लेके आपको सॉल्व करके दूंगा। इसका एक ही तरीका नहीं है, बहुत सारे अलग एग्जांपल है, लेकिन मुझे पता है मैं जैसे पढ़ा रहा हूं, मैं धीरे धीरे एक एक पॉइंट्स को बोल रहा हूं, यार ये तो समझना ही है जी, समझेगा ही पक्का। चलिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ के, आपको के की वैल्यू फाइंड करनी है। इफ 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 0 इज वन ऑफ द लाइन्स रिप्रेजेंटेड बाय दिस इक्वेशन। ये जो दो लाइंस हैं, जो दो लाइन से ये कंबाइन इक्वेशन बना है, उन दो लाइन में से कौन सी भी आप एक ये लाइन पकड़ सकते हो। इस इक्वेशन में दूसरी लाइन का इक्वेशन नहीं दिया है, खाली कौन सी भी आप एक को मान सकते हो। बस इतनी यहाँ पे इंफॉर्मेशन है। चलिए बेटा सॉल्व करते हैं इसको। पता है इसको क्या करना पड़ेगा, अभी इसको मैं हटा दूं यहाँ से या रहने दूं आपको समझने के लिए। सर रहने दो, चलो आपको समझने के लिए रहने देता हूं। आप भी वहां पे नोटबुक पे लिख लीजिएगा, उसको ड्रॉ कर लीजिएगा, कॉन्सेप्ट है भाई। हाँ, अब आई हमारी बारी लिखने की। ओके, अब एक काम करो, इसको कैसे लिखोगे, देखो लेट, ओके 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 0। लेट के अलावा यहाँ पे एक काम करो, हियर बोलो, क्योंकि लेट का मतलब होता है समझना, समझो, समझने की जरूरत नहीं है, एग्जाम्पल में देके रखा है। हियर 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 0 इज वन ऑफ द लाइन। सो लाइन्स क्यों कहा, इन दोनों लाइन में से कोई सी भी एक लाइन हो सकती है। इज वन ऑफ द लाइन्स, जिन लाइन से क्या बना है, रिप्रेजेंटेड, जो यहाँ पे किस फॉर्म में दिखाई दे रही है, कंबाइन के फॉर्म में। लाइन्स रिप्रेजेंटेड बाय इक्वेशन 3x स्क्वायर प्लस kxy प्लस 2y स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ओके, तो अब देखो मैं क्या बोल रहा हूं, रेडी। अब एक काम करो बेटा, यार ये दोनों लाइन में से आपको एक लाइन पता है, तो आप एक लाइन का स्लोप निकाल सकते हो। 11th में हमने पढ़ा था, स्लोप ऑफ द लाइन इज इक्वल टू माइनस a बाई बी। तो a क्या है यहाँ पे 2 और b क्या है 1, मतलब आप लोग यहां से स्लोप को निकाल सकते हो। तो एक काम करो यार, इसको ट्रांसफर करो ऑक्सिलरी में, इस इक्वेशन को ऑक्सिलरी में ट्रांसफर करो, यहां से इसके स्लोप को निकाल लो और ऑक्सिलरी में डाल दो, क्योंकि ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है। सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसका है, स्लोप का है। तो वहां पे दो जो स्लोप आपको मिलते हैं, m1 और m2 करके जो स्लोप मिलते हैं, वो m1 और m2 स्लोप ऑक्सिलरी इक्वेशन को क्या करते हैं, सेटिस्फाई। मतलब
m1 की वैल्यू आप उस ऑक्सिलरी इक्वेशन में अगर पुट करोगे तो LHS इक्वल टू RHS मिलेगा, या फिर m2 की वैल्यू पुट करो, दोनों में से कौन सी भी एक स्लोप की वैल्यू अगर पुट करोगे तो ऑक्सिलरी इक्वेशन में LHS इक्वल टू RHS मिल जाएगा। तो यार ये देखो ना, यहाँ पे मिल रहा है ना, चाहे इसे m1 बोलो या फिर m2 बोलो, यहाँ पे आपको स्लोप पता है, ऑक्सिलरी में पुट करो, वहां से k निकल जाएगा। तो सबसे पहले इसको अभी ऑक्सिलरी में ट्रांसफर करो, चलो। तो इसको कंपेयर करना पड़ेगा, फिर तब जाके आपको a मिलेगा, b मिलेगा, h मिलेगा ना। चलो कंपेयर विथ x स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इज इक्वल टू 0। चलो तो ax स्क्वायर, देयरफॉर ax स्क्वायर का मतलब क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर, x स्क्वायर कटेगा, यस, तो क्या बचेगा a इज इक्वल टू 3। चलो मिल गया, वर्टिकल लाइन थोड़ी डाल दो यहाँ पे। अब आगे चलो 2hxy इज इक्वल टू kxy, k टाइम्स द xy, सो xy कैंसिल कर दो, देयरफॉर h इज इक्वल टू, बच्चे बोलेंगे सर 2 कहाँ पे गया, अरे 2 को नीचे भेजो ना, h इज इक्वल टू k बाय 2, ये आपको ऐसे मिलेगा। एंड यार लास्ट में क्या है by स्क्वायर ना, उसको निकालो, by स्क्वायर इज इक्वल टू 2y स्क्वायर, तो यहां से y स्क्वायर कट हो जाएगा, सो b इज इक्वल टू 2। तो यार आपको a पता है, h पता है, b पता है, चलो जल्दी, देयरफॉर ऑक्सिलरी इक्वेशन इज, क्या होता है ऑक्सिलरी इक्वेशन, bm स्क्वायर प्लस 2hm प्लस a इज इक्वल टू 0। चलो वैल्यू पुटअप करो, b की वैल्यू कितनी है आपके पास 2 इंटू m स्क्वायर प्लस 2 इंटू h की वैल्यू आपके पास है k बाय 2, ब्रैकेट में डालो उसको, इंटू m प्लस a की वैल्यू आपके पास पड़ी है 3 इज इक्वल टू 0। तो यार ऐसे 2 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, देयरफॉर 2m स्क्वायर प्लस k इंटू m प्लस 3 इज इक्वल टू 0। यार देखो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना है, लेकिन ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसका है, स्लोप का है। तो इसको अगर सॉल्व करोगे फॉर्मूला मेथड से तो आपके पास m के वैल्यू कितने निकलेंगे, 2। यार वो m के जो 2 वैल्यूज आपको मिलेंगे उसमें से एक वैल्यू तो आपको पता है, देखो इसका स्लोप निकालो यहाँ से। चलो तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, नाउ इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल दो, चलो बोल दिया, यहाँ पे लिखो अभी, नाउ स्लोप ऑफ लाइन 2x प्लस y इज इक्वल टू 0 इज, अब इसके स्लोप को मैं m1 करके नहीं लिखूंगा, m करके लिखूंगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है हमारे पास m है ना, तो m1 को मुझे यहाँ पे पुट करना पड़ेगा, तो यहाँ पे m लिखा है तो m ही रहने दो, इज m इज इक्वल टू माइनस a बाय b, आगे लिख लू, इज इक्वल टू माइनस, अब देखो तो a का मतलब क्या हो गया, x का कोएफिशिएंट कितना है 2, और b का मतलब क्या होता है y का कोएफिशिएंट, तो y का कोएफिशिएंट कितना है यहाँ पे, y का कोएफिशिएंट क्या होता है b, तो कितना है 1, सो माइनस 2 बाय 1 इज माइनस 2, मतलब यहाँ पे स्लोप कितना मिल रहा है -2। हाँ आपने एक काम करो बेटा, पॉज करके इतना लिखो, ब्लैक पेन, ब्लू पेन, रेड पेन, सब पेन का यूज करो बेटा प्लीज, मजा आएगा फिर। ओके ये वाली साइड सॉल्व कर दो, सॉल्व कर दो जी। वाह, हाँ तो देयरफॉर यहां से लिखना है ना, देयरफॉर m इज इक्वल टू -2। तो ये तो एक सॉल्यूशन तो मिल चुका है ना यार, अब एक काम करो, इसको ऐसा एरो लगाओ, वहां पे बोलो पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, देन चलो यहाँ पे पुट करो, सो 2 इंटू m की वैल्यू -2 उसका स्क्वायर बनेगा, प्लस k इंटू m की वैल्यू कितनी है -2 प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब एक काम करो बेटा, ये 2 हो गया, -2 का स्क्वायर कितना बनेगा 4, यार ये प्लस k दिखाई दे रहा है क्या, बाहर की टर्म पॉजिटिव है, अंदर की टर्म नेगेटिव है, मल्टीप्लिकेशन अगर किया तो आंसर माइनस आएगा, k इंटू 2 इज 2k प्लस 3 इज इक्वल टू 0, 2 4 जा 8 माइनस 2k प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब देखो तो लाइक टर्म की एडिशन कर दो, 8 में 3 को मिलाओ कितने हो जाएंगे 11,
माइनस 2k इज इक्वल टू 0। अब आपको k की वैल्यू निकालनी है और हमें पता है हम 7th 8th 9th 10th स्टैंडर्ड से पढ़ते आ रहे हैं, जिसकी वैल्यू निकालनी होती है वो अननोन LHS में अकेला होना चाहिए। तो सबसे पहले आप जो वेरिएबल है उसको यहाँ पे 2b मल्टीप्लिकेशन में है, लेकिन सबसे पहले -2 को आप यहाँ से निकाल नहीं सकते हो, इसको निकालोगे यहाँ से। तो यहाँ पे क्या आएगा, देयरफॉर -2k रिमेन्स द सेम इज इक्वल टू 11 को इधर ले लो, प्लस 11 का क्या हो जाएगा, -11 बनेगा। समझे जी? तो अब देखो तो देयरफॉर k इज इक्वल टू -11 अपॉन -2, माइनस माइनस कैंसल। So this is how to find out the value of k. I hope my dear students you understood. Yes sir. समझिए बेटा? So this is how to solve this example. Now let us move toward next. But before that, write it. इसको लिख लो बेटा. Okay, next. Example number 6. पेज नंबर 118 और 119 उस पे एग्जांपल है। हाँ, सॉल्व के एग्जांपल चल रहे हैं, फिर जाएंगे एक्सरसाइज 4.1 की ओर, लेकिन 7, 8 और 2 एग्जांपल बाकी है। ओके, आ जाओ इधर। फाइंड द कंडीशन। एक कोई पर्टिकुलर इक्वेशन बनाओ। कंडीशन का मतलब क्या होता है, एक पर्टिकुलर इक्वेशन बनाओ। पता है आपको, अगर आप इसे गौर से पढ़ोगे ना तो ये एग्जांपल 5 की कॉपी है ये जी। फर्क इतना है, वहां पे k की वैल्यू निकाली थी, यहाँ पे क्या करना है, कुछ नहीं, इस इक्वेशन को ऑक्सिलरी में ट्रांसफर करना है। उसके लिए आपको a चाहिए, b चाहिए और h चाहिए। तो इसको कंपेयर करना पड़ेगा, यहाँ से a b, देखो ना ये वाला इक्वेशन जनरल इक्वेशन देके रखा है। तो यहाँ पे a देखो ये है, h a हो जाएगा और b a हो जाएगा। तो इसका जो ऑक्सिलरी बनेगा उस ऑक्सिलरी में सिर्फ आपको इसके स्लोप की वैल्यू पुट करनी है और छोड़ देना है, दैट्स इट। क्योंकि यहाँ पे a भी पता नहीं है, h भी पता नहीं है और b भी पता नहीं है, ना a है ना h है ना b है। ये एक जनरल फॉर्मूला देके रखा है उसमें, है ना। फाइंड द कंडीशन दैट, मैंने समझा मैंने क्या बोला, इसके स्लोप को निकाल लेंगे और इसके ऑक्सिलरी में m करके जो रहेगा ना उसमें पुट करके छोड़ देंगे। सो दिस इज द कंडीशन। ओके, find the condition that this line coincides with one of the lines represented by this। बहुत उल्लू बना रहे हैं अपने को, लेकिन हम उल्लू बनने वाले नहीं है। देखो ये वाला हो गया y एक्सिस, ये वाला हो जाएगा x एक्सिस। सो दिस इज x डैश y डैश। कोई एक लाइन है जो ऐसी पास हो रही है और दूसरी वाली लाइन ऐसी पास हो रही है, फॉर एग्जांपल समझ लीजिए। तो ये बनेगी u इज इक्वल टू 0 और ये वाली लाइन बनेगी v इज इक्वल टू 0। तो मान लीजिए इन दोनों लाइन में से अगर कोई एक लाइन, मान लीजिए मैं u को कंसीडर करता हूं, 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 0। जब आप u इज इक्वल टू 0 को 3x माइनस 2y मान रहे हो तो उसने यहाँ पे क्या बोलना चाहिए था, फाइंड द कंडीशन दैट वन ऑफ द लाइन दैट 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 0 इज वन ऑफ द लाइन्स रिप्रेजेंटेड बाय दिस इक्वेशन। इन दोनों लाइंस में से कोई तो एक लाइन एक ये है, लेकिन उसने एग्जांपल 5 को थोड़ा मॉडिफाई किया। क्या मॉडिफाई किया कि ये जो दो लाइंस है, इन लाइंस में से यह एक लाइन इस पे लाई हो रही है। कोइंसाइड का मतलब क्या गया, उस पे लाई होना। मतलब मान लीजिए ये 3x माइनस 2y अगर यहां पे कहीं पे है, एक इमेजिन करो, तो u तो ऐसी है और ये तो तिरछा है। तो एक काम करो, इसको रोटेट करते हैं, इसको ऐसे घुमाते हैं, तो घूमने के बाद ये लाइन कैसी हो जाएगी, ऐसी। तो देखिए, तो इसको ऐसा रोटेट करना है। रोटेट करने के बाद दिस लाइन, ये वाली, इसको क्या हो जाए, पैरेलल। u को क्या होनी चाहिए, पैरेलल। अब एक काम करो, इसको इस लाइन से यहां से उठाओ। इमेजिन करो मैं इसको इस लाइन को उठा रहा हूं, मैं इमेजिनेशन करो, और उठा के मैं क्या कर रहा हूं, इस पे उसको शिफ्ट कर रहा हूं। तो अब इसका मतलब क्या हो गया, अगर ये लाइन यहां से उठेगी और यहां पे आ जाएगी तो इसके कोऑर्डिनेट्स कौन से चेंज होंगे, ये वाले। हालांकि जब ये यहाँ पे थे तो यहाँ पे क्या थे, a,
और यहाँ पे क्या था b, जनरल रहेगा ना, और यहाँ पे क्या रहेगा प्लस। जब आप उसको रोटेट कर रहे हो तो ऑब्वियसली उसके पॉइंट क्या हो रहे हैं, चेंज हो रही है, और आपने ऐसा रोटेट किया और उसको यहाँ पे उसको पटक दिया, मतलब लाई कर दिया, तो a ऑब्वियसली यहाँ पे क्या बनेगा 3 और b क्या बनेगा -2। मतलब इन शॉर्ट इन दोनों लाइन में से एक लाइन क्या है, ये है। इसलिए एग्जांपल 5 में एक अलग तरीका है उसको बोलने का, और एग्जांपल 6 में एक तरीका हो गया बोलने का। एग्जांपल 5 में क्या बोला था, 3x - 2y, पकड़ लीजिए, 3x अकॉर्डिंग टू एग्जांपल नंबर 5, 3x - 2y is equal to 0 is one of the lines represented by this equation। और इस एग्जांपल के अनुसार क्या बोलोगे, दिस लाइन coincides one of the line, दोनों लाइन में से किसी एक लाइन पे वो क्या हो रही है, लाई हो रही है, मतलब वो या तो फिर u होगी या फिर v होगी। और ये तो सेम ही है, जैसे 5 को सॉल्व किया था एग्जांपल 5 को, उसको वैसे ही सॉल्व करना है। हाँ समझ गए, आई होप यू अंडरस्टूड बेटा। तो चलो, तो कंडीशन निकालना है, क्या करोगे, जैसे सॉल्व किया था एग्जांपल 5 को वैसे ही सॉल्व करो। हियर 3x - 2y is equal to 0 is one of the lines represented by ax square plus 2hxy plus by square is equal to 0। ओके, मतलब ये जो इक्वेशन बना है उसमें जिन दो लाइन से बना है उसमें से एक लाइन का इक्वेशन ये है। तो अब इसके ऑक्सिलरी में चले जाओ ना, ऑक्सिलरी कुछ भी बोलो। नाउ ऑक्सिलरी इक्वेशन इज, ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या रहेगा, bm² प्लस 2hm प्लस a इज इक्वल टू 0। अब आपको यहां से b h a की वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे वो खुद जनरल फॉर्म में ही दे के रखा है। तो अब एक काम करो बेटा, इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल दो। हाँ, अब यहाँ पे जो m है, अगर आप इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करोगे देन यू विल गेट 2 रूट्स, 2 स्लोप्स मिलेंगे आपको, है ना, एक m1 और m2। उसमें से यार m1 इससे निकाल दो और इसमें पुट कर दो और छोड़ दो इक्वेशन, हो गया कंडीशन। यहाँ पे लिखो देयरफॉर स्लोप ऑफ 3x - 2y is equal to 0 is m is equal to -a/b। माइनस a की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 3, क्योंकि ये क्या होता है a और ये क्या होता है b, और यहाँ पे b की वैल्यू कितनी है। बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे पता है, 100 में से 99% बच्चे क्या करेंगे, मैंने अगर बोला कि b की वैल्यू निकालो तो खाली 2 डाल के छोड़ देंगे। अरे नहीं, साइन के साथ में उठाना है उसको, -2, समझे। हाँ सर समझ गए। देयरफॉर सो m इज इक्वल टू, नीचे में माइनस ऊपर में माइनस, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा 3/2। वेरी गुड। अब यही m को उठाना है और इसमें पुट करना है इक्वेशन नंबर 1 में। पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, देन देखते क्या मिलता है। आप एक काम कीजिए, तब तक वीडियो पॉज करके इसको लिख लीजिए बेटा। वेरी गुड। चलिए आगे चलते हैं। तो m की वैल्यू पुट करो इसमें। सो b इंटू m की वैल्यू क्या हो गई 3/2 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस 2 इंटू h, m की वैल्यू 3/2, आगे प्लस a इज इक्वल टू 0। चलो इसको सॉल्व करो। 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, तो आगे लिखो उसको 9 b डिवाइड बाय 2 का स्क्वायर कितना बनेगा 4, प्लस यहां से 2 कट जाएगा तो क्या बचेगा h इंटू 3 मतलब 3h प्लस a इज इक्वल टू 0। अब एक काम करो, नीचे में 4 है ना, सो ओवरऑल सब इक्वेशन को LHS और RHS को कितने से मल्टीप्लाई करोगे 4 से। मल्टीप्लाइंग both sides by 4, then तो क्या मिलेगा
4 से मल्टीप्लाई किया ना तो यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई किया तो 4 4 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा 9b प्लस यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई किया तो 4 3 12h प्लस यहाँ से 4 से मल्टीप्लाई किया तो 4a इज इक्वल टू 0। दिस इज द रिक्वायर्ड कंडीशन ऑफ दिस एग्जाम्पल। ओके, देख लेते हैं। 4a s यस प्लस 12h प्लस 9b, हाँ है ना। ये खाली उन्होंने क्या किया है, a को आगे लिया है, 12h को बीच में लिया है और 9b पीछे लिखा है। सेम है यार, हाँ लिख लो बेटा। ओके बेटा, तो आज के इस वीडियो में इतना ही। ओके, नेक्स्ट वीडियो में जाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एग्जांपल नंबर 7 और 8 भी करेंगे और प्रयास करेंगे एक्सरसाइज 4.1 को सॉल्व करने का। ओके, मेहनत कीजिए, पढ़ाई कीजिए, मन लगा के पढ़िए बेटा, बहुत मजा आएगा। ओके, मुझे इजाजत दीजिए, मैं जाऊं। ओके, रामकृष्ण हरी, जय सिया राम, जय हरि, जय शिवराय, जय शंभुराज बेटा। बाय बाय, टेक केयर।